ओके, ये हमारा नया टॉपिक है। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले यानी प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कारक हैं। तो टोटल हम 4 फैक्टर्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, 4 कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रखने में सरल हो, मैंने एक कोड वर्ड यहाँ पे लिख दिया है CAOM, और यहाँ पे जो चारों आपको लेटर्स दिख रहे हैं इनका मतलब क्या होता है अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला लेटर दिख रहा है सी मतलब चार्ज, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी आवेश की मात्रा, चार्ज की मात्रा, ठीक है। तो सी का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। दूसरा दिख रहा है ए मतलब एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी चालक का क्षेत्रफल। पहले हम चारों लेटर्स के क्या क्या फुल फॉर्म है, यानी उनको किस तरीके से हमने शॉर्ट करके लिखा है, पहले वो देख लेते हैं। फिर हम उनका हर एक का डिटेल देखेंगे कि वो किस तरह से पोटेंशियल को अफेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ए मतलब क्या समझा आपने, एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक का क्षेत्रफल, ठीक है, चालक का। और फिर क्या है ओ मतलब है अदर मीडियम, यानी कि अगर उस कंडक्टर या कोई चार्ज है, अगर उसके आसपास कोई अदर मीडियम उपस्थित है, कोई दूसरा मीडियम उपस्थित है, दूसरा माध्यम है, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल किस तरीके से कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी स्थिति होगी हम उसको देखेंगे। तो ये ओ मतलब अदर मीडियम, या उसको आप ना ओ को ए लिख दो, एन अदर मीडियम, यानी वो ठीक रहेगा। तो ए मतलब अनदर मीडियम, ठीक है, यानी कोई अन्य माध्यम, कोई अन्य माध्यम की उपस्थिति में, यानी कोई अनदर मीडियम की के प्रेजेंस में पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अनदर मीडियम आप बोल दो इसको। और मैं आपको बता रहा हूँ, और ये क्या लिखा है एम, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एम जो है, नहीं ये थोड़ा सा लेटर्स जो है वो और देखो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये जो ए है उसका मतलब समझना अनदर कंडक्टर, क्या समझना, अनदर कंडक्टर। और एम का मतलब समझना मीडियम। ये लेटर्स आप ध्यान रखना। ए का मतलब अनदर कंडक्टर, जैसे मान लीजिए पहले से कोई कंडक्टर है और उसको हमने प्लस चार्ज दिया है, कौन सा चार्ज दिया है, और इसके पास अगर कोई दूसरा कंडक्टर मौजूद हो तो इसके पोटेंशियल में किस तरीके का फर्क पड़ेगा वो हम अभी सीखेंगे। तो ए का मतलब आप क्या समझ जाना, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, ए का मतलब आप ये समझ जाना। और मीडियम का मतलब, सॉरी एम का मतलब क्या समझेंगे आप, मीडियम, कि उस कंडक्टर के पास या उस चार्ज के पास आसपास का मीडियम कैसा है। तो ये 4 चीज़ है। अब बारी बारी से हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि वो चीज़ पोटेंशियल को किस तरह अफेक्ट कर पाती है। तो पहले नंबर की चीज़ क्या है, सी लिखी है, सी मतलब चार्ज। तो आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, जिस तरीके से किसी कंटेनर में पानी डालते जाने से उसका लेवल, पानी का लेवल क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, वैसे ही किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाने से उसका पोटेंशियल भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो आपको समझ में आया कि चार्ज पोटेंशियल को किस तरह इफेक्ट करता है। तो आप बोल देना सर पोटेंशियल जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या। अब जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट ओ है, वहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ये जो चार्ज रखा है ना, मान लीजिए इसकी वैल्यू कम है, कमजोर चार्ज है, छोटे अमाउंट का चार्ज है। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, पोटेंशियल नापने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर के किसी पॉइंट तक लाते हैं, याद है आपको। तो भैया ये जब चार्ज कमजोर है, मतलब कम शक्ति का चार्ज है, तो जब मैं इन्फिनाइट से यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाऊंगा तो मुझे कार्य तो करना पड़ेगा, मगर ये कार्य उतना ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि भाई ये खुद कमजोर है, तो उस पर क्या रिपल्शन फोर्स लगा पाएगा। बात समझ आ रही है। रिपल्शन फोर्स कौन ज़्यादा तगड़ा लगा पाएगा, जो खुद शक्तिशाली हो। तो जब इसका मतलब ये है कि जब मैं उस चार्ज को यहाँ पास लाऊंगा तो मुझे ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा वर्क डन
नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसको उतना रिपल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, और तुमको ज़्यादा वर्क डन करना ही नहीं पड़ा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, कम ही होगी। बात समझ में आ रही है? अब इसी चार्ज के बदले में मैं बड़ा चार्ज और मजबूत और हाँ बहुत ही मजबूत चार्ज अगर रख दूं मैं, तो अब मुझे बताओ क्या होगा। अब चार्ज बहुत मजबूत वाला आ गया, बड़े अमाउंट का चार्ज आ गया, शक्तिशाली चार्ज आ गया। अब क्या होगा बताओ, अब शक्तिशाली चार्ज आ गया, अब क्या होगा बताओ। अब उसी यूनिट चार्ज को मैं इस पॉइंट पी तक लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये उस पर भयंकर तेज रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा मतलब अब जो है पॉइंट पी तक अगर आप यूनिट चार्ज को ले जाओगे तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, यानी अब पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, अब बढ़ गई। इसका मतलब पोटेंशियल क्यों बढ़ा, चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं है? तो पहला फैक्टर जो आपने देखा चार्ज, तो चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज के घटने से पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, अब अगला अगला क्या लिखा है बताओ भला, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ, ये भी आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। मान लीजिए एक छोटा गोला है और एक बहुत बड़ा गोला, इसकी तुलना में बड़ा गोला है, मैंने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, अब मुझे बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा किसका पोटेंशियल कम होगा। इस चीज़ को मैं आपको सिखाया था, छोटे वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, काई को, बहुत सरल सी बात है सर, आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है क्योंकि उसका एरिया कम है। तो जब आप चार्ज दोगे तो हम जानते हैं कि कंडक्टर को चार्ज देने से वो चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस पर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, इसका खुद का एरिया बहुत कम है, तो अगर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट जब हो जाएगा तो हर हिस्से को ज़्यादा चार्ज मिलेगा, इसकी तुलना में तो ज़्यादा मिलेगा। इसका एरिया बहुत बड़ा है, जब चार्ज बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा तो हर टुकड़े को, हर हिस्से को कम कम चार्ज मिलेगा। नहीं समझ में आएगा? इसलिए अगर हम ये तुलना करें कि दोनों कंडक्टर्स में यूनिट एरिया में चार्ज की मात्रा किस में ज़्यादा, यूनिट एरिया मतलब आप छोटी सी जगह में चार्ज की मात्रा किस में ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा किसका कम हो, इसका ज़्यादा इसका कम, यानी कि एरिया बढ़ने से पोटेंशियल कम हो जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता था। समझ में आया? फिर क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। मान लीजिए आप बाजू में फोटो देख रहे हैं, एक कंडक्टर है जिसको मैंने प्लस चार्ज दिया हुआ है, और ये दूसरा कंडक्टर है जो अभी तक दूर था, अभी दूर है ना, इसका बढ़िया मस्त इस पर चार्ज है, चार्ज होने के कारण इसका पोटेंशियल अच्छा खासा है। और अब मैं इसके सम्मुख यानी इसके करीब एक दूसरा कंडक्टर ला रहा हूँ जो कि अनचार्ज्ड है, यानी इस पर कोई चार्ज। तो आप याद करो उस बात को जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि जब किसी चार्ज कंडक्टर के करीब हम अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो उसका वो हिस्सा जो इसके करीब है वो अपोजिट चार्ज वाला बन जाता है, और दूर वाला हिस्सा इसके जैसा वाला बन जाता है। मैंने आपको बताया था, याद है? तो वैसे हो जाएगा कि जब आप अनचार्ज कंडक्टर को इसके करीब लाओगे तो इसका वो हिस्सा जो इसके जस्ट पास में है वो इससे अपोजिट अपोजिट यानी उल्टे चार्ज वाला बन जाएगा, और दूर वाला हिस्सा कैसा बन जाएगा, इसके जैसे चार्ज वाला। अब मेरे को बात बताओ, ये वाला प्लस चार्ज तो इससे दूर है बेचारा, और ये वाला माइनस चार्ज है इसके करीब है, माइनस प्लस को काटने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, जबकि प्लस प्लस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन कौन ज़्यादा कामयाब हो पाएगा, ये वाला, क्योंकि ये पास है, यानी माइनस वाला प्लस वाले को कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस को घटाने की कोशिश करेगा ना, माइनस और प्लस कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आपने क्या समझा कि जब किसी चार्ज कंडक्टर के समीप किसी अनचार्ज कंडक्टर को लाया जाता है तो उस चार्ज्ड कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाता है। डाउट है क्या? अगला बताओ। चलिए अब सुनिए मेरी बात को, अगला जो दिख रहा है आपको सर वो दिख रहा है मीडियम, यानी मान लीजिए आप यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है किसी पॉइंट पर, यहाँ आर दूरी है, कोई पॉइंट भी है आर दूरी पर,
अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फिलहाल मान के चलिए कि यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, यानी इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच एयर या वैक्यूम है, अभी कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, कोई अनदर मीडियम नहीं है, ठीक है, एयर या वैक्यूम आप मान के चलिए। तो आप क्या लिखते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला? 1/4πε0 Q/r लिखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप कोई मीडियम रख दिए, कुछ मीडियम आ गए, एयर या वैक्यूम के अतिरिक्त, मतलब इनके अलावा अगर आपने कोई मीडियम रख दिया, पानी रख दिया, कांच रख दिया, कपास रख दिया, कुछ भी रख दिया आपने, अब बताइए इसी चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? मान लो V डैश है, जो मीडियम आपने रखा है बीच में, मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फॉर्मूले में कितना फर्क आ जाता है बताओ? 1/4πε0 K Q/r, है ना, इतना ही तो होगा ना सर। डिवाइड करो इससे इसको, कितना होगा? चलो इसको इससे डिवाइड करते हैं, V/V डैश सब कट जाएगा, वन, अच्छा जब डिवाइड करोगे तो 1/K होगा, ये पलट के K हो जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा? अब आपको क्या दिख रहा है आप मुझे बताइए। पिछला वाला पोटेंशियल जब दोनों के बीच एयर या वैक्यूम था तब का पोटेंशियल, और ये बाद वाला पोटेंशियल जब दोनों के बीच एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम आया, दोनों का रेशियो कितना दिख रहा है? K। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पोटेंशियल उस वाले पोटेंशियल से K टाइम्स कम हो चुका है। कितना टाइम्स कम हो चुका है? K टाइम्स, मतलब कि K गुना कम हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पहले एयर था और अब बीच में पानी आ गया, पता है आपको? तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80। कितना होता है? इसका मतलब क्या है कि पानी रख देने से, वाटर रख देने से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो एयर या वैक्यूम की कंपैरिजन में 80 गुना तक कम हो जाएगी। कितनी गुना कम हो जाएगी? 80 टाइम्स कम हो जाएगी, है ना, देखो दिख रहा है ना। तो क्या सीखा आपने कि भैया मीडियम रख देने से पोटेंशियल कम हो जाता है। कितना गुना कम होता है? उतना ही गुना कम होता है जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। पानी के लिए वैल्यू 80 बताया ना मैंने आपको, हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। पानी की अगर मिट्टी तेल रख दूंगा ना तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, वो लगभग 2.1 या 2 ऐसे कुछ होता है, 2 ऐसे कुछ है। तो अगर मैं उसकी जगह ग्लास रख दूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। नहीं समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का चारों फैक्टर्स देख लिया हमने। तो आप ये इसका लेटर याद रखना, CAAM, कैम, हाँ काम। तो कोई काम हम जैसे मतलब आपके पास होगा तो इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो C मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, A मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर, फिर बाजू में A है तो प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, और M मतलब मीडियम, कहते हैं। और किस तरह से ये अफेक्ट करता है ये हमने देखा, आपने बुक में डिटेल में पढ़ सकते हो। ये टॉपिक होता है समाप्त।